नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से कल हमने आपको एक अपडेट दिया था कि तवी के चारों पुलों के ऊपर धारा 144 इम्पोज कर दी गई है अगले आने वाले 2 महीनों तक, और जिसका कारण ये था कि लगातार कल से राजपूत सभा के बैनर तले कई सारे संगठन, कई सारी सियासी पार्टियों के नेताओं ने समर्थन दिया था कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी दी जाए। उसी के चलते कल एक डीसी जम्मू की तरफ से आदेश आता है कि धारा 144 इम्पोज कर दी गई है। इस समय आप वहीं के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास, जहां पर कल राजपूत सभा की ओर से उनके बैनर तले यहां पर इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया था। और वहीं आज यहां पर आप देख रहे हैं कि राजन सिंह जी प्रधान राजपूत सभा के और साथ ही साथ इनके साथी यहाँ पर है। ना हम वहाँ पर जा सकते हैं, ना ये हमारे तक पहुँच पाएंगे। हम खुद ही आपको इनकी जो बात है आप तक चैनल के माध्यम से अपनी जनता तक रखेंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और पीछे की अगर बात करें तो पीछे भी आप देख रहे हैं हमारे सुरक्षा बल, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। हमारे जवान यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दिए। कल भी जिस तरह से हमें बताया, उन्होंने आदेश दे दिया था डीसी जम्मू की तरफ से काफी तो जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से। पर सवाल बड़ा ये है कि इस तरह की धाराएं लगाई कब जाती हैं, जबकि इमरजेंसी होती है तब इस तरह की धाराएं लगाकर रोका जाता है। जिस तरह से बात करें कोरोना काल की बात करें तो उस समय भी धारा 144 लागू कर दी गई थी, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलने के बाद नहीं आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा के लिए वो धारा 144 लागू की गई थी। उसी के चलते आज की अगर बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, किसी को कोई नुकसान नहीं था, किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। बल हाँ, कहीं ना कहीं सुरक्षा कार्यों से भी अगर देखा जाए तो कदम उठाने पड़ जाते हैं, जब कहीं ना कहीं जनता को असुविधा का सामना करना पड़े, या कहीं ना कहीं जनता को कई कम्युनल हार्मनी या कोई और चीज़ें इस तरह की हो जिसे नुकसान हो, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। पर सवाल बड़ा ये है, यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सुरिंदर इधर यहाँ पर राजन सिंह जी जो कि राजपूत सभा के प्रधान, साथ में पूर्व प्रधान सुरिंदर सिंह गिली और अन्य के साथी हैं। अब परेशानी की मीडिया को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि धारा 144 है और हमारे जो भी लोग हैं यहाँ पर देशभक्त लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए मीडिया को भी उन तक जाने की अनुमति नहीं है। यानी इस तरह की इमरजेंसी लगा दी गई है कि उनकी बात ना हम आपके माध्यम से, अपने माध्यम से आप तक रख पाएंगे, हम खुद ही उनकी बात को आप तक रख रहे हैं, वो हम तक ना आ पाएंगे, ना हम उन तक जा पाएंगे। फिलहाल देखिए किस तरह से यहाँ पर एक छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे एरिया को, पूरी तरह से फोर्सेस लगाकर, जम्मू कश्मीर पुलिस लगाकर यहाँ पर पूरी तरह से। आखिर हुआ क्या था, यही तो हम भी जानना चाहेंगे। हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये डीसी जो कल शाम को डीसी जम्मू का आदेश आता है कि कहीं ना कहीं जनता को असुविधा का सामना करना पड़ जाता है, जनता को परेशानी हो रही है अगर पुल बंद होता है। पर ये लोग तो वहाँ पर पुल पर बैठ रहे थे, यानी शांतिपूर्वक बैठे थे। वही एडीसी की आके इनके साथ बात होती है और ये कहते हैं सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक या 7 बजे तक इनका ये रहेगा धरना, उसके बाद ये घरों को चले जाएंगे। एक तरफ से बात होती है, उसी के थोड़ी देर बाद इस तरह का फरमान आ जाता है। और ये आपको इस समय तवी पुल के ब्रिज बता रहे, जितने भी 4 पुल हैं उन पर कोई भी किसी तरह की भी रैली, किसी तरह की भी कोई धरना या कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई भी किसी तरह की स्पीच नहीं दी जाएगी। यानी जिस महाराजा जी की देन है ये डुग्गर प्रदेश, उसी प्रदेश के लोग आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। और मांग करने का ये था कि लग रहा था कि यहाँ पर जो बैठे हुए थे प्रोटेस्ट, काफ़ी लोग इन्हें समर्थन भी कर रहे थे। पर राजपूत सभा ने कल ही एक जो उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी वीडियो एक वायरल की, उन्होंने कहा था कि हम छुट्टी तो लेकर रहेंगे। और धारा 144 के बाद भी यहाँ पर ये लोग 4 लोग, सिर्फ आप देख रहे हैं 4 लोग हैं जहाँ पर जो खड़े हैं और डटे हुए हैं कि छुट्टी हम लेकर रहेंगे महाराजा हरि सिंह जी की। जो भी समय आप देख रहे हैं, आप अपनी राय रखिए। जो जनता हमें समय देख रही है,
आप क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों को देखकर, इस सारे कदम को देखकर जो प्रशासन की ओर से उठाया गया प्रशासनिक कदम है, जो आप किस तरह से इस कदम को लेते हैं और किस तरह से अपना जो राय रखना चाहेंगे कि जो जिस तरह से धारा 144 कल रात से ही लागू हो चुकी है अगले आने वाले 2 महीने तक, और यहाँ पर पूरी तरह से देखिए आप सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दी गया, या सुरक्षा बल यहाँ पर हमारे तैनात कर दी, और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनाती है और किसी को अंदर आने की जाने की अनुमति नहीं। वो 4 लोग वहाँ पर खड़े हैं, उसके अलावा ना हम जा सकते, ना कोई और जा सकता है, ना वो हम तक पहुँच अपनी बात को रख सकते हैं। जो भी समय हमें देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी बात को रखना लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमारा अधिकार है, ये अधिकार है। अगर हम लोकतंत्र देश में रहते तो अधिकार ये मिलना भी चाहिए, और वो भी शांतिपूर्वक, और ये शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हुए थे और ये शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने गद्दे वगैरह डालकर बैठे हुए थे, टेंट वगैरह लगाकर, पहले टेंट उखाड़े गए, इन्हें यहाँ से उठाया गया, उसके बाद अब यहाँ पे पूरी तरह से फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। यानी देखिए आप इस साइड भी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ पर भी देखिए, आप देखिए यहाँ पर भी आप देखिए पूरी तरह से पुलिस को तैनाती कर दी गई है कि अगले आने वाले 2 महीने तक यहाँ पर कोई भी रैली, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा। आखिर चल क्या रहा है, हम भी जनता की राय, आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। हमें भी समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। और इस समय कोशिश करते हैं इनको लाइव पे लेने की, राजन जी को। और राजन जी बात करने का प्रयास करेंगे कि इनको लाइन पर लेते हैं, क्योंकि बात तो हमने रखनी है इनकी, पर अपने चैनल के माध्यम से। हेलो, नमस्कार राजन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। राजन सर, आज आमने सामने हम खड़े हैं, ना आप हम तक आ पाएंगे, ना हम आप तक पहुंच पाएंगे। इतने हालात किस तरह से खराब हो गए हमें भी समझ नहीं आ रही। धारा 144 लागू है, आप 4 लोग ही खड़े और हम भी मीडिया वाले पूरे पत्रकार बाहर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे राजन जी? देखिए, हम जैसे ये गवर्नमेंट चलाएगी हम वैसे चलेंगे, हम इनके पालन कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सारे जीवन चौक में खड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया को बैन कर दिया है कि जम्मू की आवाज जो है किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इससे बदनसीबी और क्या होगी। और आपके बीच में ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो गवर्नमेंट ने बना दिया है, इसमें कुछ ना कुछ हद तक बीजेपी जिम्मेवार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जम्मू के डोगरों को घर से बाहर निकलिए, अपनी आवाज मत दबने दीजिए। ये जम्मू का एक एक डोगरे का फर्ज बनता है। हम आज 4 बंदे हैं, कल यही 4 लाख बन के निकलेंगे। राजन जी, ऐसे लग रहा है कोई इमरजेंसी लगी, हमें समझ नहीं आया। इमरजेंसी तब लगती है धारा 144 अगर कहीं माहौल खराब हो या जनता को नुकसान हो या कहीं ना कम्युनल हार्मोनी का इशू हो, उसके चलते धारा 144 लागू की जाती है। पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? देखो, डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, ये सब हमारे पर जो सब कुछ चार्ज किया जा रहा है, लेकिन नहीं, हम दबेंगे नहीं। 144 दफा पर लगाने की जरूरत क्यों है? वो आप वजह ढूंढिए। क्या जम्मू के लोग जब हक मांगेंगे तो 144 क्या करेंगे? जी एलजी ऑफिस के पास टाइम नहीं है, डीसी मैम के पास टाइम नहीं है, टीम कॉप साहब के पास टाइम नहीं है। हम अपनी आवाज जम्मू के डोगरे कैसे उठाएंगे? फिर ये टाइम किसके लिए होगा राजन सर? जनता के लिए, सरकारें जनता के लिए, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, और प्रशासन भी जनता के लिए होता है। तो क्या लगता है जी? ये जनता को कुचलने वाली सरकारें बनी हुई है, ये जनता को रोंदने वाले, अपने फैसले मनवाने वाली सरकार है। ये जनता ही नहीं सुनेगी, अपने जो ये दिल्ली से मैसेज आएगा वो हम पे थोपा जाएगा और मजबूरन हमें मानना पड़ेगा। जी
वही हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल एक छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे एरिया को। आप तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं लगता किसी को लगता है आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया या कुछ पच नहीं रहा था किसी को कि एक ही बैनर तले सारे सियासी संगठन, सारे समाजी संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डोगरा जो है जागरूक हो रहा है, अपने अधिकार को अब जानना शुरू हो चुका है। किस तरह जी आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है जी। 344 लगे, जितनी भी दफा युवा लें जी, अगर युवा राजपूत सभा का एक भी बंदा बचेगा जी जी, वो यहीं पे आगे छुट्टी की मांग करेगा, यहीं बैठेगा। हम आप मीडिया प्रेमियों का सबका धन्यवाद करते हैं, लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जो चौथा स्तंभ है दुनिया की आवाज पहुँचाने का, आज उस पे भी चाबी ताला लगने वाला है। थोड़ी देर के बाद मुझे जहाँ तक मेरे को लगता है कि कहीं आप पे भी लाठी चार्ज ना कर दें। आप अपना ख्याल रखिए, हम जम्मू की लड़ाई राजन जी, जिस तरह से आप जम्मू की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम पीछे हटने वाले नहीं। लाठियां छर के अगर गोलियां भी बरसाएंगे, जैसे डटे हम आपकी तरह वैसे ही डटे रहेंगे। धन्यवाद राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखिए राजन जी ने क्या कहा, जो राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा के प्रधान है, कि किस तरह का माहौल बना दिया है। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि आने वाले समय में शायद मीडिया कर्मियों पर भी लाठियां बांधी जाए। यानी चौथा स्तंभ भी आज कहीं ना कहीं खोखला हो चुका है। ये कहेंगे या उसे खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है इस तानाशाही की वजह से। आप खुद सोचिए, जो भी हमें इस समय देख रहे हैं, ये 4 लोग युवा राजपूत सभा के बैनर तले यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ काफ़ी सारे सियासी संगठनों ने इनका समर्थन दिया। यहाँ के ये कहेंगे समाजी संगठनों ने भी इनका समर्थन दिया, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी स्टैचू के बिल्कुल पास है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आपको स्टैचू बताइए एक बार, शायद जागरूक फिर से करना पड़े। ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी, बिल्कुल ये मीडिया भाई मेरे ये कहना चाहेंगे, इस समय जनता में भी सुन रही है कि ये जो प्रोटेस्ट है, हमें वही समझ नहीं आ रही कि चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, आज ये एक दीवार खड़ी कर दी गई है। जैसे बॉर्डर है, हम बॉर्डर के इस पार, वो बॉर्डर के उस पार है। बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोगों को भी यहाँ रोका जा रहा है। मैं रश्मि मैम सिंपल सी एक चीज पूछना ये चाहता हूँ, जो डीसी मैम ने ऑर्डर निकाला है, क्या उस ऑर्डर में कहीं भी ये चीज लिखा हुआ है कि मीडिया पर्सन जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल ऐसा ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा, वही जनता को बताना चाहेंगे। ऑर्डर में ये लिखा गया है कि कोई भी प्रोटेस्ट, रैली या धरना यहाँ पर नहीं होगा। ये तो फिर ऐसी तानाशाही होगी कि प्रोटेस्टर्स को दबाने के साथ साथ मीडिया की आवाज को भी जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उन तक ना पहुँच सके, उनकी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुँचे। तो अगर इसी तरह का अगर काम करना, तो हम ये चौथा स्तंभ जो है, ये स्तंभ तो जनता की आवाज उठाने के लिए भी, आज ये तभी पुल बंद है, कल हो सकता है पूरे जम्मू में धारा 144 लगा देंगे। मेरे सहयोगी समय है, अभी राजन जी ने कॉल पे बात की, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं लगता है आप पर भी लाठियां शायद बरसा ना पाए, आप पर भी ये लोग कार्रवाई ना कर पाए। तो ऐसा होगा तो फिर आने वाले दिनों में शायद मीडिया पर्सन्स को जो जनता के लिए आवाज उठानी है वो शायद बंद करनी पड़ेगी, और प्रशासन सिर्फ वही उन्हीं लोगों को आवाज उठाने के लिए अपने पास रखेगा जो उनके हक की आवाज उठा सके, जो जनता की आवाज ना उठा सके, हाँ में हाँ मिला सके, जो उनकी हाँ में हाँ। आज का जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर कवरेज इस पे मैम पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को साथ में होना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्टर्स के लिए बंद किया गया है। वो ठीक है, अगर डीसी मैम ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला कि जनता को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, वो बात ठीक है, लेकिन मीडिया को भी अगर रिपोर्ट करने की अगर अनुमति नहीं दी जाएगी, तब होता अगर प्रोटेस्टर्स रास्ते में खड़े हैं, वो तो वहाँ पर खड़े हैं, वो तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, वो तो अधिकार दिया गया है उसे। उस अधिकार को छीनने के साथ साथ अब तानाशाही की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अब मीडिया कर्मियों को पे तानाशाही की जा रही है। मैम एक ही बात बोलना चाहूंगा आखिर में, अगर हम लोग इकट्ठे एक आवाज में उठकर इस चीज पर भी अगर आवाज नहीं उठाने चाहेंगे, तो शायद ना ही हमें पत्रकारिता करने का कोई हक है और ना ही ये माइक पकड़ने का हक है, क्योंकि जब हम जनता की आवाज ही उठा नहीं सकते तो इस माइक को हाथ में चलने का कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ एक शो पीस रह जाएगा हमारे लिए। पूरी पत्रकार आने वाले समय में हम पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि आज बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम जम्मू में रहते हैं, जिस जम्मू को मंदिरों को शहर कहा जाता है भाई मेरे, और तो कश्मीर से भी बुरा हाल हो रहा है, कश्मीर से भी बुरा हाल। खुले आम आते थे, खुले घूमते थे, आज हमें अपने ही लोगों की आवाज को सामने लाने से दबाया जा रहा है। ये इस पे रश्मि मैम मैंने वही कहा, आखिर में हम मीडिया वालों को भी इकट्ठे होकर आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि अगर हमारे काम पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम लग रही है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता पक्का ऐसा होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही हमारे सहयोगी ने कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी आने वाले समय अगर आदेश निकला, एक ही आदेश के दोहरे मापदंड क्यों? आदेश निकलता है कि कोई भी प्रोटेस्टर यहाँ पर ना प्रोटेस्ट करेगा, ना यहाँ पर रैली निकालेगा, ना कोई भाषण देगा।
पर उसी के चलते अगर मीडिया के लिए कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि मीडिया कर्मी उन तक ना पहुंचेंगे, पर यहाँ पर मीडिया को टोटली बैन कर दिया गया है, टोटली अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये किस तरह की तानाशाही चल रही है, ये बड़ा सवाल है हमारे अपनी जनता के लिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप लोगों के लिए भी हमारी आवाज, आपको लोगों की आवाज को सामने रखने के लिए भी रोका जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं तय है। यानी तानाशाही पूरी पीक पर है। आज शायद आज हम भी बोल रहे हैं, कल हमारी आवाज को भी दबाया जाए, हमारे चैनल पर भी कोई ना कोई कार्रवाई करने का ये लोग प्रयास करें। चौथा स्तंभ, आज चौथा स्तंभ का भी गला घोटने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे सहयोगी इस समय लाइव में हमारे साथ अजय जी जो जुड़े हैं, इनके हाथ में भी अपना लोगो है। अजय जी, क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है कि आज चौथा स्तंभ, यानी हम लोग नहीं उनकी आवाज रखेंगे तो कौन रखेगा? जो आदेश था, आदेश के अनुसार कोई रैली, कोई प्रोटेस्ट, कोई भी यहाँ पर भाषण नहीं होगा अगले 2 महीने तक, पर इसमें कोई मेंशन नहीं था कि मीडिया कर्मियों को मारी जाए। जी, बहुत दुख की बात है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा कि अगर कोई आम जनता की हम बात करते हैं तो आम जनता आज की डेट में मीडिया को देखती है, मीडिया को देखने की कोशिश करती है ताकि उनके जो मकसद हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उन्हें आम जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो सरकार तक एक मीडिया चौथा स्तंभ जो है वो पहुंचाता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 144 धारा लाई तो गई है, लेकिन ये धारा जो है आम जनता के लिए। लेकिन अगर हम मीडिया कर्मियों की बात करें, वो मीडिया कर्मी जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, धूप और बरसात नहीं देखते हैं, आम जनता की सेवा के लिए सड़कों पे रहते हैं तैनात, आज उनको ही यहाँ पर जो है कवरेज करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो मैं पूछना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास से कि जो एक ऑर्डर निकला है उसमें कहाँ मीडिया पर्सन्स के लिए स्पेसिफिक लिखा गया है? क्या हम आम जनता में आते हैं या इस देश का चौथा स्तंभ कहलाते हैं? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अगर मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा होता है, जो आम जनता के आवाज़ को जो है आगे तक लेकर जाते हैं, प्रधानमंत्री तक को लेकर जाते हैं, लेकिन आज मोदी जी की सरकार के बीच में ये सब हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कि हम आजाद देश के गुलाम लोग बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक कहीं ना कहीं ये तानाशाही, मैं इसको कहूँगा कि आप इस तरफ खड़े हैं और सड़क के उस पार जो है बॉर्डर लगा है, बॉर्डर आपने जी बिल्कुल एक ये इंटरनेशनल बॉर्डर ही लग रहा है, क्योंकि एक राज्य बॉर्डरों में तो हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एलओसी लग रही है कि उस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। तो ये बहुत दुख की बात है। ये मीडिया ना उन लोगों को यहाँ बोलने का अधिकार है, ना हम उन तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल। आज के दौर में जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम आजाद देश के बाशिंदे हैं और बड़ी बड़ी बातें ये सरकारें करती हैं, लग नहीं रहा आपको कि आने वाले समय में मीडिया पर भी बंदिश लगाएंगे, लोगों पर भी कोई कार्रवाई मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि आने वाले समय में शायद मीडिया पर भी लाठी पड़ जाए। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की जाती है, महिला नहीं देखा जाता, पुरुष नहीं देखा जाता, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जम्मू का मीडिया है वो मुझे खतरे में ही लगता है। मीडिया को क्या करना चाहिए अब इस समय? अगर मीडिया हमारा जितना भी फटर्निटी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि एकता में बल है। अगर हम सब एक मिलकर ये सवाल प्रशासन से करें, हम कोई कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक आदर्श नागरिक हैं जम्मू के, तो अगर सारा मीडिया फ्रेटर्निटी एक साथ मिलकर आगे बढ़ता है और इनसे सवाल करता है कि कवरेज करने का हक तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जो जर्नलिस्ट को है, लेकिन यहाँ जम्मू में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर धरने का जो अधिकार है आपने छीन तो लिया, लेकिन मीडिया कर्मियों को भी आपने कवरेज करने से रोक दिया। एक बड़ी तीखी बात आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल आप भी कब एक बड़े काबिल पत्रकार है, क्या लगता है जो लोग जी हजूरी करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको बात बात बुलाया जाता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी प्यार देती है, उनके साथ हमदर्दी जताती है, यहाँ के नेतागण, यहाँ सरकारें भी करती हैं, और जो लोग तीखी बात करते हैं, जनता का सच दिखाते हैं, उन लोगों के साथ किनाराकशी करने का बिल्कुल ये एक इंसानी स्वभाव ही मुझे लगता है कि जो आपके हित के बारे में बोलेगा वो कभी भी प्रिय नहीं होगा। तो जो आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, एक मक्खन की तरह रखेगा, वो प्रिय होता है। तो ये देखने वाली बात है, ये बिल्कुल साफ तौर पे है। जनता भी जो है अंधी नहीं है, आज की जनता उनकी बहरी नहीं है, जागरूक है। तो ये भी समझ में आता है कि किस तरह का व्यवहार जो एडमिनिस्ट्रेशन आम जनता से करती है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरफ खड़े और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शायद लोगों की आवाज़ बन नहीं पा रहे हैं। ये जो माइक हमने हाथ में लिया आज, इसकी भी जड़ें कमज़ोर है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अजय जी, बड़ी बढ़िया बात कही, सही कहा उन्होंने। चलिए हम भी जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस मना कर रहे हैं कि हमें नहीं आना, हमें नहीं जाना, हम भी उल्लंघन नहीं करेंगे, पर फिर बात जरूर करेंगे, बात करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर किस आदेश में के अनुसार, किस आदेश में। ये देखिए आप
सर जी, हमने सिर्फ इतना पूछना है, क्या उस आदेश में जो डीसी जम्मू की तरफ से आया गया मीडिया कर्मियों को मनाही के लिए बोला गया है? चलिए, हमने इम्प्लीमेंट करना 144 को करवा रहे हैं। सर वो प्रोटेस्टर्स नहीं, वो प्रोटेस्टर्स के लिए जो अगर रैली निकालता है, प्रोटेस्ट करता है, हम आपसे साधारण शब्दों में पूछ रहे हैं, क्या डीसी साहिबा ने जो ऑर्डर निकाला अवनी लवासा ने, उसमें कहीं मेंशन किया है कि मीडिया यहाँ पर नहीं आएगी? आई एम सॉरी, मैं ब्रीफ नहीं कर सकता हूँ, आप कंसर्न से पूछ लीजिए। ठीक, थैंक यू। साफ तौर पर यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं नवाबाद के, उन्होंने कहा कि कंसर्न अथॉरिटी से आप बात की जाए, क्योंकि एक आदेश निकलता है, वो धारा 144 लागू की जाती है। और आप देखिए किस कदर यहाँ पर छावनी में तब्दील किया है इस एरिया को, महाराजा हरि सिंह जी की बिल्कुल स्टैचू के पास। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए राजपूत सभा के प्रधान यहाँ पर खड़े हैं, राजन जी और सुरिंदर सिंह गिली पूर्व प्रधान, और इनके 2 साथी और खड़े हैं। पर मीडिया को यहाँ पर जाने की अनुमति, ना ही उनको हमारे तक आने की, यानी पूरा पालन करना पुलिस का काम है, अपनी ड्यूटी करना। पर सवाल बड़ा ये है, जो आदेश दिया था अवनी लवासा मैम ने, हम डीसी जम्मू से ये पूरी तरह से पुष्टि करना चाहते हैं, ये क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मैम, आपने कहा था कोई भी रैली, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी यहाँ पर भाषण नहीं होगा चारों पुलों के ऊपर, क्या उसमें ये मेंशन किया था? अगर मेंशन नहीं किया था तो आप मेंशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये सवाल है कि वाकई आपने मेंशन किया था उस ऑर्डर में, अगर नहीं किया तो कर दीजिए कि मीडिया को टोटली बैन है, मीडिया भी यहाँ अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि हर चीज को आप फरमान तो निकालते हैं पर उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं देते, जनता असमंजस में है, आज मीडिया भी असमंजस में है। दूर से एक लकीर खींच दी गई है, ऐसे लग रहा है हम एलओ सुई पे हैं, बॉर्डर के पार है, बॉर्डर के पार वो लोग हैं और बॉर्डर के पार हम इस लोग हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा, लगता है चौथे स्तंभ की भी दम घुटना अब शुरू हो चुका है। ये हम अपनी जनता का बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो भी समय, अपने सुझाव कमेंट हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही बड़े ही महत्वपूर्ण है। और देखिए इस समय यहाँ पर जो माहौल है आप देख सकते हैं, और हम देशभक्त लोग हैं, जितने भी हमारी जम्मू की जनता है, कानून का हमेशा पालन करते हैं, इज्जत करते हैं कानून की। पर वहीं दूसरी तरफ हमारा कर्तव्य है सवाल पूछना, वो हम पूछते रहेंगे। और ये भी ये चीज देखी जाएगी यहाँ पर आज के दौर में, अगर जो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, जो मक्खनबाजी करेंगे, उन्हें प्रशासन भी पसंद करता है, उन्हें नेता लोग भी पसंद करते हैं। जो टू द पॉइंट बात करेगा, जो जनता के हक की बात करेगा, उन्हें कहीं ना कहीं नकारात्मक, यानी उनकी नफरत का सामना करना पड़ेगा। और ये है महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास के पूरे दृश्य, इस पूरे एरिया को एक धारा 144, ये चारों तवी के जो पुल है लागू कर दी गई है अगले 2 महीने तक। अब क्या मंशा है हम ये नहीं जानते, प्रशासन और सरकार की क्या मंशा है इसके बारे में तो हम नहीं जानते। पर हाँ, जो कल से हमने लगातार आपका प्रदर्शन दिखाया था, उसके विजुअल हमने जरूर आप तक लाए। चलिए, हमारे सहयोगी आज जरूरी हो गया, हमारे अपने पत्रकार फर्टर्निटी से अपने सहयोगियों से बात करना। इस समय वरुण शर्मा द पब्लिश के जर्नलिस्ट। वरुण जी, माहौल कैसा है ये बताइए, अब यहाँ का क्या लग रहा है? अब मैं सच बोलूं, अब जम्मू में रहने से डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि वो जो आज़ादी थी वो अब छीनी जा रही है। देखिए, वैसे यहाँ पर 144 इम्पोज है, लेकिन मीडिया का काम होता है ये जनता तक पहुँचाना कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। अब युवा राजपूत सभा के अगर 4 लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो हमें उनसे बातचीत करने का अधिकार होना चाहिए। कल डीसी मैम ने एक आदेश निकाला है, वो निकाल सकती हैं, उनके पास पावर है, लेकिन उस आदेश में ये नहीं लिखा गया कि मीडिया भी इस चीज को कवर नहीं कर सकती। उस ऑर्डर में ये नहीं लिखा गया। ये कहा गया कि यहाँ पर धरना नहीं हो सकता, यहाँ पर रैलीज नहीं हो सकती, यहाँ पर स्पीच नहीं हो सकती, लेकिन उस आदेश में ये नहीं लिखा गया कि मीडिया भी इस इवेंट को कवर नहीं कर सकती, क्योंकि युवा राजपूत सभा के 4 जो यहाँ पर सदस्य हैं वो यहाँ पर पालन किया इस धारा का, यानी हाँ, उन्होंने किया है, क्योंकि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 4 ही लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रही। आप बेशक 144 इम्पोज है, अब एक एक करके मीडिया को जाने दे। हालात कश्मीर में देखने को मिलते थे, अब जम्मू में उससे भी कश्मीर में भी हम मीडिया को आज़ादी नहीं थी कवर करने की, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया को भी ये प्रोग्राम जो है वो कवर नहीं करने। हम दिखाना चाहते हैं कि
महाराजा हरि सिंह की बिल्कुल, छुट्टी हम को उनकी लेकर बात को रखना चाहते हैं कि क्या आगे का उनका क्या तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसका संज्ञान जो है वो डीसी मैम को लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार पुलिस ने मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका है। मैं खुद हैरान हूँ, मीडिया सारी हैरान है कि मीडिया को अंदर कवर नहीं करने दिया जा रहा। कोई ऑर्डर दिखा दें कि मीडिया को भी कवर नहीं करने दिया। मैं प्रशासन से यह अपील करता हूँ कि मीडिया को ना रोके, मीडिया को अपना काम करने दें ताकि जो भी समस्याएं वो जनता तक जरूर पहुंचे। अगर मीडिया कर्मी ही इस तरह से उनको बैन किया जाएगा, नहीं जाने दिया, खुद बताइए वरुण जी, एक आम इंसान की आवाज दबकर रह जाएगी। देखिए ये तानाशाही है, इस पे देखिए ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है। जनता की समस्याएं तो वो कभी कभी उन्होंने सुनी नहीं, ना उनको कभी समाधान किया, लेकिन मीडिया के फरमान निकल जाते हैं। फरमान बिना फरमान निकाले ही है। अभी कहाँ किसी ऑर्डर पे लिखा रश्मि जी कि मीडिया कवर नहीं करेगी? क्या उस ऑर्डर पे, मैंने कल पूरा वो ऑर्डर पढ़ा, लेकिन उस ऑर्डर पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि मीडिया कवर नहीं कर सकती। लेकिन लगता है कि एसएसपी साहब को किसी का आदेश आया हो कि इनकी आवाज जो है वो जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यही है कि 4 लोग यहाँ पर हैं, 140 इम्पोज है। ये नहीं चाहते कि मीडिया के माध्यम से इन चारों की आवाज जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। यही उनका निर्णय है कि मीडिया इनको कवर ना करे। धन्यवाद वरुण जी, बहुत बढ़िया बात। हेलो, नमस्कार गगन जी। हेलो गगन जी, आपको इस समय हमने लाइव ऑडियो में लिया है। जो आप इस समय माहौल देख रहे हैं तवी ब्रिज के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास, आप किस तरह से अपनी राय रखना चाहते हैं? जी देखिए, ये तो बहुत गलत है। ये जो मांग है बहुत जायज मांग है जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो अस्तित्व है ना वो जी जी सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी के डिसीजन थे ना जो जी जी उनके कारण है। और इतने बड़े महान व्यक्ति को अगर हम सम्मान देने की बात जी करते हैं तो छुट्टी तो बहुत जरूरी है जी। और मैं तो कहूँगा कि जब एनसी की सरकार थी तो जम्मू में जो लोग थे पार्टी जुड़े हुए, जी जी, जो आज पार्टी जा चुके हैं, ये उनकी नलायकी थी जो आज तक छुट्टी नहीं मिली है। बिल्कुल, उन्होंने पार्टी हाईकमांड तक प्रॉपरली ये जो लोगों का प्यार है महाराजा हरि सिंह जी के प्रति, उसके बारे में पार्टी को अवगत नहीं करवाया और इस कारण आज तक छुट्टी नहीं मिल सकी। और भाजपा जो उसका विरोध कर रही है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। गगन जी, जिस तरह से माहौल है, ये गगन भगत है, जनता को बताना चाहेंगे, एनसी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे। गगन जी, ये चीजें जिस तरह से धारा 144 लागू कर दी गई है और धारा 144 लागू की है जो कि प्रदर्शनकारियों के लिए, प्रोटेस्टर के लिए कोई भी यहाँ पर भाषण नहीं होगा, पर पहली बार जम्मू में देखने को मिला कि मीडिया कर्मियों के ऊपर भी लग रहा है धारा 144 लागू कर दी गई है। ना ही मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही उन लोगों को हम तक आने दिया जा रहा है। किस तरह का माहौल बना रहे हैं यहाँ पर? देखिए जी, तुगलकी फरमान मैं कहूँगा मैं, और अब ये कोई भी लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। जी जी, यहाँ पर एक तरह से जो है इमरजेंसी लागू कर दी गई है और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जो है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है, जी जी, वो बिल्कुल भी यहाँ करने नहीं दिया जा रहा है। ये तो मैं कहूँगा भाजपा जो है इस समय जो है सत्ता के नशे में एकदम चूर होकर बैठी हुई है और जितने भी विपक्ष हो चाहे जनता हो, किसी को भी बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। जी जी, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी हम बहुत कड़ी से कड़ी सभ्य निंदा करते हैं और हम बिल्कुल साथ हैं। जी जी, साथ हैं और ये छुट्टी जो है अवश्य मिलनी चाहिए। जी जी। चलिए गगन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं गगन भगत एनसी के नेता थे, इन्होंने भी क्या कहा कि हम निंदा करते हैं यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी। युवा राजपूत सभा, अगर हम बात करें तो राजपूत सभा के 4 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, मान लेते हैं आपके ऑर्डर। और आप देख रही है, देखिए फिर से माहौल देखिए किस कदर है। हमारे मीडिया कर्मी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, मीडिया कर्मियों को देखिए वो कहाँ पर ये खड़े हैं, कोई कहाँ खड़ा, कोई कहाँ खड़ा। और ये भी कहा गया था अगर हम अंदर जाएंगे तो हम पर भी कार्रवाई हो जाएगी। लगी है उसका कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे तो इट मींस पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये इनके लिए 144। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा रहे हमारे सहयोगी भी कि अगर 144 लागू है तो ये देखिए लोग, हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये कितने लोग हैं? अगर 4 लोग एकत्र इकट्ठे इसके अलावा नहीं हो सकते तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं? फिर तो धारा 144 इन पर भी लगनी चाहिए। प्रशासन को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि पहली बार देखने को मिला। अगर आप आदेश निकालते हैं तो आदेश सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, धारा 144 लागू तो हुई है। आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे बाकी जो सुरक्षा बल खड़े हैं, तो ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खड़े हैं, कितने खड़े हैं? यानी यहाँ पर इधर इस साइड भी देखिए जरा, आप हम यहाँ भी दिखाएंगे आपको। तो क्या धारा 144 इन पर भी अब लागू होगी अगर मीडिया कर्मियों पर होती है तो?
बताइए हम ये जनता तक हम सवाल जरूर रखेंगे, सवाल कड़वे हैं पर है तथ्यों के साथ। क्योंकि अगर धारा 144 लागू हो चुकी है तो क्या सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए है? जनता के लिए तो है, माना प्रोटेस्टर के लिए है, रैलीज के लिए है, पर क्या मीडिया कर्मियों के लिए भी है? मीडिया तो सिर्फ 2 लोग होंगे, एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर। बारी बारी अगर उनको अंदर जाने दिया जाएगा तो कौन सा उल्लंघन हो जाएगा? तो यही पूछ रहे हैं। तो देखिए हमारे पुलिस जवान हमारे पुलिस के देखिए कितने सारे हैं। अब आदेश है भाई, हम तो आदेश के आधार पर ये बात आप तक रख रहे हैं, वो तो हमारा ड्यूटी भी है कहना। हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे, किसी पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर हाँ जो आदेश आप निकालते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हम उसी आदेश के एक वर्ड आपको बता रहे हैं जो लिखा गया था कि धारा 144 लागू हो चुकी है CRPC पर। सवाल ये है कि सिर्फ इन लोगों पर, प्रोटेस्टर पर है, रैलीज निकालने वाले और जो भाषण यहाँ पर देते हैं, क्या मीडिया कर्मी के लिए भी कहा गया कि धारा 144 उन पर लागू हो जाती है अगर वो कवर करने अंदर आते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर जो भी फरमान आप निकालते हैं, हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करते हैं क्लैरिफिकेशन जरूर दीजिएगा। क्योंकि कई बार उन चीज़ों का अगर हमें भी ना पता हो और आप लोग वैसे ही कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे थे कि अगर आप अंदर आएंगे आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी, यानी ये लोग अंदर हैं, इन पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। फिर धारा 144 अगर हम अंदर जाते हैं, अगर हम पर होती है, हम भी इनकी तरह, ये वर्दी में हम बिना वर्दी के हैं, इनके पास हथियार भी नहीं मिले सुरक्षा के लिए, हमारे पास एक ही हथियार है, हमारा लोगो, हमारा माइक है, तो हम भी तो इन्हीं की तरह हैं। फिर इनके लिए वो अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, ये गलत बात है। यानी कि अगर हम ये भी लोग जनता की सुरक्षा के लिए और हम लोग जनता की आवाज को सामने लाने के लिए, ये दोहरा मापदंड, ये दोहरी नीति जो ये कहीं समझ नहीं आ रहा। यानी आज हम भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऐसा माहौल पहली बार जम्मू में देखने को मिला। इस तरह की इमरजेंसी लागू कर दी गई है, ये कोरोना काल में देखी थी, वो जायज भी थी कि जनता की जान की सुरक्षा थी, कहीं ना कहीं दायित्व था। पर इस बार अब क्या हो गया ऐसा कि इस तरह के कदम उठाने पड़ गए। और जो भी समय हमें इस समय लाइव में देख रहे हैं, हमारी जितनी भी जनता जम्मू कश्मीर की हमारे साथ जुड़ी है, आप अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक सुझाव हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती और मूल्यवान है। और क्या लगता है आज के इस दौर में जो हो रहा है, जिस तरह से धारा 144 सभी के चारों पुलों के ऊपर लगा दी गई है, या यूं कहे कि उन लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन लोगों की आवाज़ ना ही प्रशासन सुन रहा है, ना ही सरकार सुन रही है। पर हाँ, यहाँ पर आने का यही मकसद था, वो भी नहीं चाहते हम जनता को परेशान करें। पर जब कहीं सुनवाई ना हो, जब 2 वक्त की रोटी ना हो, तो खुद सोचिए, कहते हैं खाली पेट तो भजन भी नहीं होता जनाब। तो खुद सोचिए वो लोग क्या करेंगे। जब गूंगी बहरी सरकार हो, गूंगा बहरा प्रशासन हो, तो जगाने के लिए कोई कदम तो उठाना पड़ता है। उसी के चलते वो लोग यहाँ पर आते थे, खुशी से नहीं आते थे। और साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई भी उन पर होती थी, पुलिस ने अपना काम करना है, पर वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पर आज पहली बार हमें भी अफसोस हो रहा है कि हम एक मीडिया कर्मी हैं। आज से पहले हम कहते हैं प्राउड टू बी ए जर्नलिस्ट, पर आज कहते हैं अफसोस है क्योंकि आज के दौर में चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, आज उसका भी गला घोटने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार की जो जी हजूरी करेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, उन्हें प्रशासन पास में बिठाता है, उनके ऊपर दरा दिली दिखाता है। अगर कोई 2 टूक बात करेगा, जनता की बात करेगा, सरकार की गलत नीतियों को सामने लाएगा, तो कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई होने के अंदेशे होते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।